प्यारे गुरुजी के प्यारे सत्संग चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस चैनल पर गुरुजी के सत्संग सुनवाए जाएंगे जो कि हमें उन्हीं की संगत द्वारा प्राप्त हुए हैं। सत्संग शुरू करने से पहले गुरुजी को कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरुजी। आज का ये सत्संग हमें गुरुजी की संगत वैशाली आंटी द्वारा दिल्ली शादरा से व्हाट्सएप पर ऑडियो फॉर्म में प्राप्त हुआ है। सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय है। मेरा नाम वैशाली अग्रवाल है। मैं दिल्ली शादरा से अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ और ये सत्संग मैं अपने गुरु पा की कृपा से शेयर कर रही हूँ। वैसे तो मैं बहुत दिनों से अपना सत्संग शेयर करना चाह रही थी, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या बोलूँ और कैसे बोलूँ। आज गुरु पूर्णिमा है। हैप्पी गुरु पूर्णिमा सबको। गुरु जी ने शायद आज ही का दिन चुना होगा मेरे लिए सत्संग शेयर करने के लिए, इसलिए आज गुरु जी की असीम कृपा से मैं अपना सत्संग आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। यह सत्संग मैं अपने पति की तरफ से शेयर कर रही हूँ। गुरु जी ने किस तरह से मेरे पति को ब्लेस किया, मेरी फैमिली को ब्लेस किया। हुआ ऐसे, एक दिन मेरे हस्बैंड अपने काम पे गए हुए थे। अचानक से उनका हाथ सुन्न हो गया और काम करना बंद कर दिया। वो बहुत घबरा गए और अपने भाई को उन्होंने कॉल किया, तो वो आए, उनको डॉक्टर के यहाँ लेकर गए। डॉक्टर ने उनको इंजेक्शन लगाया, कुछ दवाई दी और बोला आप सीटी स्कैन कराइए। सीटी स्कैन कराया तो उसमें उनके आया ब्रेन में ब्लड क्लॉट है। तो हम ये ब्लड क्लॉट है और हम ये लेकर रिपोर्ट डॉक्टर के पास गए, तो उन्होंने कहा कि आप इनको न्यूरोलॉजिस्ट को ही दिखाइए, ये मैं नहीं कर सकता इसका इलाज। तो हम न्यूरोलॉजिस्ट को हमने दिखाया। उन्होंने बोला कि मुझे कुछ डाउट हैं, आप एमआरआई कराइए। 3 तरह की कोई एमआरआई थी और ब्लड टेस्ट कराइए। हाँ, और उन्होंने ये भी कहा कि ये आपकी बॉडी ने आपको संकेत दिया है, आप बहुत सही टाइम पर आ गए हैं, वरना कुछ भी हो सकता था। ये सुनकर हम बहुत ज़्यादा डर गए और बस गुरुजी तो खैर है ही, सब कुछ संभाल लेते हैं गुरुजी। हम बहुत डर गए। बस गुरु से मैं तो प्रार्थना करी थी, गुरु जी आप ही हो सब कुछ, बस आप ही सही कर सकते हो। कुछ दिन कैसे बीते बता नहीं सकती, लेकिन गुरु जी के आशीर्वाद से मेरे पति की एमआरआई रिपोर्ट हुई। वो एमआरआई हुई और उसकी रिपोर्ट लेकर हम न्यूरोलॉजिस्ट के पास गए और न्यूरोलॉजिस्ट ने रिपोर्ट देखी और बोला बहुत छोटा सा पिन पॉइंट के बराबर प्लॉट है और ऐसी आप दवाई खाइए। और मैंने उनसे पूछा कोई डरने की बात, बोले नहीं डरने की कोई बात नहीं है, सब कुछ ठीक है। और सारी ब्लड रिपोर्ट भी गुरु जी की कृपा से उनकी नॉर्मल आई और इतना 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 ब्लेस किया मेरे गुरु पा ने मेरे पति को नई लाइफ, नई ज़िंदगी ब्लेस की। मेरे परिवार को इस तरह से गुरु पा ने ब्लेस किया, बता नहीं सकती। गुरु जी की इतनी कृपा है ना। गुरु जी है तो कुछ भी संभव नहीं है, गुरु जी हैं तो सब कुछ संभव है। गुरु जी कुछ भी कर सकते हैं। आई लव यू गुरुपा, मेरे परिवार को इतना ब्लेस करने के लिए, मेरे पति को नई लाइफ ब्लेस करने के लिए। गुरुपा हम तो इतना डर गए थे, मैं तो सोची थी मैं पता नहीं क्या करूँगी, इनको कुछ हो गया तो मैं तो जहर खा लूँगी, बच्चों का क्या होगा, मैं तो बच्चों को भी जहर दे दूँगी, खुद भी मर जाऊँगी। पता नहीं मन में क्या क्या विचार आ रहे थे। मैं तो गुरु जी बस आप संभाल लीजिए, अब सब कुछ आपके हाथ में है। और गुरु जी ने मेरी अरदास सुनी, इतना ब्लेस किया। और गुरु जी के इतने चमत्कार हैं, बता नहीं सकती। इन दिनों तो गुरु जी ने मुझे 4-5 दिन में इतना, जो कुछ मैंने गुरु जी से मांगा गुरु जी ने सब कुछ ब्लेस किया, सब कुछ ब्लेस किया। मेरे हस्बैंड गुरु जी को नहीं मानते थे, बिल्कुल भी नहीं मानते थे। और पता है संगत से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी, जिस दिन मेरे पति को एमआरआई कराने जाना था उसी दिन से मेरे घर में गुरु जी के स्वरूप से जल वर्षा हुई। 4-5 साल से मेरे घर में गुरु जी का स्वरूप है और मैं कभी गुरु जी के बड़े मंदिर 4-5 साल पहले ही एक बार अपनी बहन के साथ गई थी, उसके बाद कभी नहीं जा पाई क्योंकि मेरे हस्बैंड नहीं मानते थे गुरु जी को, वो नहीं जाते थे। वो तो कहना भी उनसे डर लगता था, कहने में कि कुछ उल्टा सीधा नहीं बोलते, वो बोल भी देते थे गुरु जी को कुछ उल्टा सीधा। और अकेला दूर है, मैं कब जाने की मुझ में इतनी, मतलब मैं नहीं जा पाती अकेली। तो गुरु जी का ऐसा चमत्कार है, गुरु जी के जल स्वरूप से उस दिन से मेरे घर में जल वर्षा होनी शुरू हो गई दोपहर से, जिस दिन हमें एमआरआई कराने जाना था। और 4-5 दिन तक जब एमआरआई हो गई, उसकी रिपोर्ट आ गई, डॉक्टर को दिखा दी, सब कुछ नॉर्मल आया। 4-5 दिन तक हमारे घर में जल वर्षा होती रही। उसके बाद गुरु जी का इतना स्वरूप, मेरे हस्बैंड भी तब से जल वर्षा उन्होंने देखी, गुरु जी को मानने लगे। मैं अब गुरु से ये अरदास करती थी, गुरु जी मेरे हस्बैंड प्लीज़ 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 मेरे हस्बैंड आपको मानने लगे, उन्हें भी अपनी संगत बना लीजिए, उन्हें भी अपने से जोड़ लीजिए गुरु जी। क्योंकि मानना ना मानना मेरे पति के हाथ में नहीं है, ये तो गुरु जी कब किसे अपने से जोड़ लेते हैं तो इंसान की बुद्धि वैसी हो जाती है, खुद गुरु जी को मानने लगता है।
तो गुरुजी की इतनी कृपा है, गुरुजी ने मेरे बात सुनी। मेरे हस्बैंड गुरुजी को जो उल्टा सीधा बोलते थे, मैं सोचती थी मैं मांग रही गुरु से, पर ये हो नहीं सकता, ये कभी नहीं मानेंगे। लेकिन वो इंसान जो 5-6 साल से गुरुजी को उल्टा सीधा बोलता था, मेरे घर में सब भी बस ज़बरदस्ती मैंने ही लगा रखा था। उनके हटाने की उनका बस चलता तो वो हटा देते, पर उनकी इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि वो हटा दे, और उन्हें पता है फिर मैं कुछ कलेश करूँगी घर में। तो बस लग रहा था वो हाथ भी जोड़ना पसंद नहीं करते थे, सही बताऊँ तो। गुरुजी की इतनी कृपा है, गुरुजी ने अपने से जोड़ लिया। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा, वो मेरे से भी ज़्यादा गुरुजी को मानने लगे हैं। मतलब मैं तो मानती हूँ, फिर पूरा मानती हूँ, लेकिन वो भी बहुत पूरी तरह से गुरुजी को मानने लगे हैं अब। और मैं गुरुजी से इतनी ब्लेस किया, गुरुजी शंकर जी, मैं आपको क्या बताऊँ। मैं उस दिन बैठी दोपहर में ये कहती, गुरुजी प्लीज़ मैं किसी तरह से आपके बड़े मंदिर आ जाऊँ, क्योंकि 4-5 साल से मैं नहीं गई थी, एक ही बार गई हूँ बस आज तक। बस गुरुजी प्लीज़ मुझे बुला लीजिए, मैं कैसे आऊँ, ये इनसे कहूँगी ये तो आएंगे नहीं, और यहाँ आस-पास में मेरे को ऐसी लेडीज़ नहीं है जो मुझे पता हो गुरुजी को मानती है, ऐसे जाती हो। प्लीज़ गुरुजी मैं कहीं जाऊँ सब्ज़ी लेने या कुछ जाऊँ, वहाँ मुझे कोई ऐसी लेडीज़ टकरा जाए जिससे मैं ऐसी कोई बातों में गुरुजी का जिक्र आए, और बस मैं उसके साथ बस किसी तरह से बस गुरुजी बुला लीजिए, बस मैं उसी किसी के भी साथ चली जाऊँ, बस मुझे बड़े मंदिर बुला लीजिए। फिर अचानक से मेरी बहन रुड़की रहती है, मैं दिल्ली शादरा रहती हूँ, अचानक से उसका कॉल आया, और मेरी उससे सुबह ही बात हुई थी कि उनकी तबीयत पूछने के लिए वो कॉल करती रहती थी। उसका कॉल आया अचानक, मतलब कोई प्रोग्राम भी नहीं था। ये देखो गुरुजी जब बुलाते हैं ना, कैसे गुरुजी की कृपा होती है। अचानक से उसका फ़ोन आया, बोली कि मैं शादरा पहुँच गई हूँ और दीक्षा बता कहाँ की करनी है। मतलब मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ कि गुरुजी ने इतनी जल्दी ऐसे सुन ली, कि गुरुजी ने, क्योंकि मुझे पता था मेरी बहन आ रही है, अब मैं इसी के साथ बड़े मंदिर ज़रूर जाऊँगी। तो वो आई और हम गुरुजी के साथ बड़े मंदिर गए। गुरुजी शुक्राना गुरुजी, आई लव यू गुरुजी। मेरे तो रोंगटे खड़े होने बताते हुए कि गुरुजी ने मतलब इतना ब्लेस किया ना, और जो मैंने मांगा मैं चाहती। मैं जब MRI की रिपोर्ट लेके अपने हस्बैंड के साथ आई थी, मैं चाह तो रही थी कि मैं बड़े मंदिर जाऊँ, तो लेकिन मैं सोची इनसे कैसे कहूँ, ये मना कर देंगे। मानने लगे थे, लेकिन मुझे ये था कि नहीं जाएंगे ये, और मना। फिर मैंने खैर नहीं कहा इनसे, और ये सोचा गुरुजी को बुलाना होगा तो अपने आप बुला लेंगे। मैं नहीं कहती गुरुजी बस इनको बुला लीजिए, ये था मन में कि इनको बस बुला लीजिए, और मैं इनसे नहीं कहती। अगर गुरुजी को इनको बुलाना होगा तो किसी ना किसी तरह से ही अपने आप बुला लेंगे, और ये चले भी जाएंगे। फिर मेरी बहन की बेटी भी आई थी, कहेंगी मौसा जी से भी बोलो कि वो भी चलेंगे बड़े मंदिर। मैंने कहा नहीं बेटा, मैं नहीं कहूँगी, इनकी बहुत छुट्टी हो गई, नहीं जाएंगे। उसने खुद ही कहा फिर कि मौसा जी आप भी चलो। इन्होंने उससे को मना कर दिया कि नहीं बेटा मैं नहीं जाऊँगा, मुझे ड्यूटी जाना है। और गुरुजी की मन में तो मैं चाहती थी गुरुजी इनको बुला लो, तो गुरुजी की इतनी कृपा हुई। ये 20-22 साल से कभी ड्यूटी के लिए लेट नहीं हुए हैं, 22 साल में शादी हो गए हैं। उस दिन अचानक कुछ ऐसा हुआ, ये सुबह जाते हैं कुछ काम करने, पार्ट टाइम करते हैं, कोई 1 बजे ही ड्यूटी जाते हैं। उस दिन ये बाई चांस ड्यूटी के लिए लेट ही हो गए, और मुझे फ़ोन करते हैं कि आज तो मैं ड्यूटी नहीं जा पाऊँगा, लेट हो गया हूँ। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, बड़े मंदिर चलना, और एकदम तैयार। मतलब बस ये गुरुजी ने ही इनको लेट कराया कि ये बड़े मंदिर बुलाना था, क्योंकि गुरुजी को इनको। और हम गुरुजी के साथ बड़े मंदिर गए। सच में गुरुजी ने इतना ब्लेस किया, क्या बताऊँ मैं आपको। और जब हम बड़े मंदिर जिस दिन आए, उसके बाद मेरे घर में जलवर्षा, मतलब तब तक मेरे घर में जलवर्षा हुई है। मतलब इतनी कृपा गुरुजी की, इतनी असीम कृपा। इन दिनों मैंने इतनी ब्लेस्ड अपने आप को महसूस किया, इतनी ब्लेस्ड गुरुजी ने मुझे किया, मेरे बच्चों को भी ब्लेस किया है। छोटे से तो मेरी ज़िंदगी में बहुत सत्संग हैं, शायद मैं कभी शेयर नहीं कर पाई गुरुजी ने कैसे ब्लेस किया। ये मेरी ज़िंदगी का बहुत बड़ा सत्संग है, क्योंकि मेरी तो पूरी ज़िंदगी ही ब्लेस हो गई, मेरे पति ठीक हो गए, वरना मेरी तो ज़िंदगी ख़त्म थी उनके बिना। गुरुजी ने ऐसे ब्लेस किया है, मैं जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। गुरुजी महाराज पूरी अपनी सारी संगत को ऐसे ही ब्लेस करना। इतनी कृपा। आई लव यू गुरुजी, आई लव यू गुरुजी, आई लव यू मेरे गुरुपा। मेरे पति को अपनी संगत बनाने के लिए, उनको खुद से जोड़ने के लिए शुक्राना गुरुपा। जिस दिन से मेरे घर में जल वर्षा हुई ना, मुझे ऐसा लगने लगा कि हाँ मैं भी गुरुजी की संगत हूँ। मतलब मैं तो मानती थी, मुझे लगता था कि मैं कभी बड़े मंदिर नहीं जाती, मेरे पति भी नहीं मानते, बस घर पे मैं स्वरूप है, जोत में जला देती हूँ और जल प्रसाद रख देती हूँ। स्पेशल मैं बहुत कुछ भी नहीं करती। फिर पता नहीं गुरुजी मुझे अपनी संगत में जोड़ा है या नहीं, सिर्फ लेकिन ये ना गुरुजी को बस तुम दिल से मानो, भले ही कुछ जितना हो पाए उतना करो, बहुत ज़्यादा भी नहीं करो, बस श्रद्धा। गुरुजी है ना, तुम्हारा भाव देखते हैं, श्रद्धा देखते हैं। उस दिन से मुझे ऐसा महसूस हुआ कि गुरुजी की नज़रों में मैं भी हूँ, कि ये भी मेरी संगत है। जब से मेरे घर में जलवा चढ़ी, मुझे लगा कि हाँ गुरुजी मुझे जानते हैं, जो उन्होंने मुझ पर इतनी बड़ी कृपा की है। शुक्राना गुरुजी, आई लव यू गुरुजी। मुझे, मेरे परिवार को
अपनी संगत बनाने के लिए शुक्राना गुरुजी। हम बहुत तुच्छ हैं, हम बहुत मामूली से इंसान हैं, लेकिन आपका आशीर्वाद, आपकी कृपा, आपसे जुड़ने के बाद तो मैं समझती पता नहीं मैं क्या हूँ सच में। कहना नहीं चाहिए गुरुजी आई लव यू गुरुजी। मुझसे कोई गलती, कोई भूल चूक हुई हो, मुझे कुछ गलत बोल रही हूँ, उसके लिए मुझे माफ़ करना संगत जी। मुझे माफ़ करना अगर मुझसे कोई गलती होगी सत्संग शेयर करने में। गुरुजी महाराज सब सत्संग पर अपनी कृपा बनाए रखना। मैं साई संगत से इतना कहना चाहूँगी, अपनी कोई भी दुख है, कोई भी तकलीफ़ है, पूरी तरह से बस आप गुरुजी को सरेंडर कर दो। अच्छा हो बुरा हो गुरुजी, बस सब आप करोगे और आप सब अच्छा ही करोगे। जो होगा सब आपकी कृपा से होगा, सब अच्छा ही होगा। आप कभी कुछ गलत कर ही नहीं सकते अपने किसी भी संगत के साथ, किसी के साथ। आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, आप कुछ असंभव को भी संभव कर सकते हो। आप सब कुछ अच्छा ही करोगे, हमारे लिए जो अच्छा है आप वो करोगे गुरुजी, आप बेस्ट करोगे। हम हमारे चाहने ना चाहने से कुछ नहीं होगा। हम क्योंकि इंसान हैं, हम कुछ अपने लिए गलत भी मांग सकते हैं, गलत भी चाह सकते हैं, जो आगे चल के हमारे लिए अच्छा ना हो। लेकिन गुरुजी हमारे साथ कुछ गलत नहीं होने देंगे, गुरुजी सब कुछ अच्छा करेंगे। हे गुरुजी महाराज, जैसे आपने मुझे ब्लेस किया है ना इन दिनों, पूरी संगत को ऐसे ब्लेस करना, सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। शुक्राना 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 मेरे मालिक। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू गुरुजी। जितना शुक्राना करूँ उतना कम है गुरुजी महाराज। मेरे पास तो शब्द ही नहीं है शुक्राना करने के लिए, शब्द कम है, लेकिन शुक्राना कभी ख़त्म नहीं होगा। आई लव यू गुरुजी। मुझे हमेशा हमेशा सारी ज़िंदगी, मरते दम तक, मरने के बाद भी अपनी संगत बनाए रखना, मुझे खुद से जोड़े रखना, मेरे पति को, मेरे बच्चों को खुद से जोड़े रखना, अपनी कृपा मुझ पर और सारी संगत पर हमेशा बनाए रखना। गुरुजी महाराज मुझसे कोई भी गलती हो गई है मुझे क्षमा करना। और इसी के साथ मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। गुरुजी मंत्र जाप के साथ मैं अपने सत्संग को विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा साई। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा साई। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा साई। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा साई। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा साई। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। अगर आप भी हमारे साथ अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप भी अपना सत्संग हमें लिखकर या ऑडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। गुरुजी की आज्ञा से उसे शेयर कर दिया जाएगा। और उन सभी संगत का शुक्राना जो हमारे साथ अपने सत्संग शेयर करते हैं। अगर आपको भी हमारे वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय।